सभी के लिए सुलभ है। इनके अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा का परमात्मा यानी ब्रह्म में विलय नहीं होता, अपितु वह ब्रह्म के सदृश हो जाता है, यानी ब्रह्म प्रकार हो जाता है। 12 वर्ष की आयु में ही रामानुजाचार्य जी ने को वेदांत का ज्ञान इतना बढ़ गया कि कभी कभी इनके तर्कों का उत्तर देना गुरु यादव प्रकाश जी के लिए कठिन हो जाता था। इनकी विद्या की ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी, पर वैष्णव आचार्य यमुनाचार्य जी इन्हीं दिनों गुप्त रूप से आकर इन्हें देख गए और इनकी प्रतिभा से बेहद प्रसन्न हुए, उन्हें अपना शिष्य बनाया। यमुनाचार्य जी की 3 इच्छाएं जीवन में अपूर्ण रह गई थीं, जिन्हें वे अपने मृत्यु के पहले रामानुज जी को बताना चाहते थे, किंतु रामानुज के पहुंचने के पूर्व ही वे दिवंगत हो गए थे। उनकी 3 अंगुलियां मुड़ी रह गई थीं। लोगों ने इसका कारण वे 3 प्रतिज्ञाएं बताई जो इस प्रकार थी। पहला, ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखना। दूसरा, दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान के हाथ से श्री राम मूर्ति का उद्धार करना। तथा तीसरा, दिग्विजय पूर्वक विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार करना। रामानुज जी ने ज्यों ही इन्हें पूरा करने का वचन दिया, त्यों ही यमुनाचार्य जी की उंगलियां सीधी हो गईं और यमुनाचार्य जी का अंतिम संस्कार कर वे सीधे कांची चले गए। रामानुजाचार्य जी प्रतिदिन नदी का स्नान करने जाया करते थे। जब ये स्नान करने जाते थे तो एक ब्राह्मण प्रसाद के कंधे का सहारा लेकर जाते थे और लौटते समय एक शूद्र के कंधों का सहारा लेकर लौटते थे। वृद्धावस्था के कारण उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता है, यह बात तो सभी समझते थे, किंतु आते समय ब्राह्मण का और लौटते समय शूद्र का सहारा सबकी समझ से परे था। लोग आपस में चर्चा करते थे कि वृद्धावस्था में रामानुजाचार्य जी की बुद्धि को क्या हो गया है। नदी स्नान कर शुद्ध हो जाने के बाद अपवित्र शूद्र को छूने से स्नान का महत्व ही भला क्या रह जाता है। शूद्र का सहारा लेकर आए और स्नान के बाद ब्राह्मण का सहारा लेकर जाएं तो भी बात समझ में आती है। साथियों, एक दिन एक पंडित से रहा नहीं गया। उसने रामानुजाचार्य से पूछ ही लिया, प्रभु आप स्नान करने आते हैं तो ब्राह्मण का सहारा लेते हैं, किंतु स्नान कर लौटते हैं तो शूद्र आपको सहारा देता है, क्या यह नीति के विपरीत नहीं है? यह सुनकर आचार्य रामानुजाचार्य जी बोले, मैं तो शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूं, केवल शरीर का स्नान नहीं करता हूं, शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूं। ब्राह्मण का सहारा लेकर आता हूं और शरीर का स्नान करता हूं, किंतु तब मन का स्नान नहीं होता, क्योंकि उच्चता का भाव पानी से नहीं मिटता है, वह तो स्नान कर शूद्र का सहारा लेने पर ही मिटता है। यह बात रामानुजाचार्य जी ने कही।